नमस्ते साथियों, आइए इस सिफारिश में स्वागत करते हैं। 9th-10th के जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हुए हैं उसको मैंने डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा जाके देख लीजिएगा। उसके बाद से अब जो एसएसटी के पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए साथियों, ये पेपर ईज़ी था। जहाँ पे ईज़ी होगा मैं ईज़ी कहूँगा। जनरल स्टडीज़ हार्ड थे। हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था। लेकिन आपके जो जीएस के प्रश्न हैं आपको इसको ईज़ी कहा जा सकता है। 3-4 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न पढ़ाए हुए आए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व क्या मैंने नहीं बताया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी। पहला आंसर ए हो जाएगा। भारत में 2011 के जनगणना अनुसार लिंग अनुपात 943 है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों में से कौन सी प्राकृतिक सागर माथा कहते हैं भाई? किसको हम लोग माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अटपटांग प्रश्न है कि भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 3%। जो लोग मेरे से पढ़े होंगे हो सकता है उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं भी रहा होगा। बताइए क्या मैंने इसको सबको पढ़ाया है कि नहीं। ये सब तो थोड़ा सा अटपटांग प्रश्न हो गए, इसको मैंने नहीं करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहे कि भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो प्रमुख खाद्यान्न चावल और गेहूं दोनों है, तो उसमें से एक से अधिक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका अति संपन्न है किसमें? तो इसमें मेरे जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई संपन्न नहीं होगा, तो मैं चला जाऊंगा इसका ऑप्शन ई के साथ। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा 6 का। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहे हैं कि म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिटो क्या है? म्यांमार की राजधानी है। बांग्लादेश के प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितना था? ये भी अटपटांग प्रश्न है। इसका 17.5% होगा। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कह रहे थे कि ग्लोबल पे अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। क्या मैंने नहीं पढ़ा है? तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। 180 बहुत लोग गलत लिए होंगे। तुलनात्मक मापक की विशेषताएं क्या होती है? दूध या दूध से सरल मापकों का संयोग होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि बिहार में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? इसको बिहार का खनिज संसाधन जाकर देख लीजिए, जमुई इसका करेक्ट आंसर हो गया। काली कपासी मिट्टी कहाँ पाई? दक्कन के अवक्षेण से दक्कन पठार और मालवा के पठार पे आपको काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 13 पे निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश मृदा क्षरण के लिए बुरी तरह प्रभावित है? तो देखिए चंबल बेसिन बुरी तरह प्रभावित है ऐसा नहीं है। शिवालिक का द्रोणी भी प्रभावित, लेकिन सबसे अधिक चंबल बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉफी की खेती कहाँ होगा भाई? कर्नाटका में, यानी कि नीलगिरी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर? नागार्जुन सागर। क्या मैंने नहीं पढ़ा है? ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। भारत में 2023 में मत्स्य उत्पादन में पश्चिम बंगाल क्या है? टॉप है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? यूपी का। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा राज्य हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है? तो क्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। बाकी कोयला वगैरह क्या पारंपरिक हो जाते हैं। ठीक है, कह रहे कि सब में कोयला है, तो ऐसे ही आपको बाहर हो जाएगा सारे ऑप्शंस। पेट्रोलियम क्षेत्र उनकी स्थिति युग्मों में से कौन सा सही है? कलोल गुजरात में है। हुगरीजान तिल क्षेत्र असम में है। लुनेज क्या है? गुजरात में। सारा क्या होगा इसमें? ऑप्शन इसमें क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते, कह रहे कि स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के कौन सा सही है? पेट्रोकेमिकल्स बोईगांव सही है। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स कह रहा है। विशाखापट्टनम तो स्टील के लिए, तो में से एक से अधिक हो जाएगा। अटल सुरंग की लंबाई मैंने बताया था क्लास में 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से सतत विकास विशेषता कौन सी है? तो क्या होगा? आर्थिक विकास के साथ अनवीकरण, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण विकास हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है? तो भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है? तो इसका आंसर निकल के आएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिखे, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ कि कोयला क्षेत्र और उसकी स्थिति में कौन सा सही है। तो एक बिलासपुर दे रखा मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तलचर उड़ीसा ये वाला सही होगा। सिंगरौली दिया छत्तीसगढ़, तो नहीं होगा, एमपी होगा, यानी कि ऑप्शन बी तलचर उड़ीसा वाला करेक्ट हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष किसमें भाई? सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उसके साक्षरता दर के बारे में कह रहा है, तो इसमें से क्या सही होगा जनगणना के हिसाब से? तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सीसा मैंने बताया था कि ये सब बहनें हैं। सीसा हो गया, चांदी हो गया, सारी बहनों को माना जाता है। जिंक तो एक साथ पाया जाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए राजस्थान इज राइट आंसर। कल पूछा है पालघर दर्रे के बारे में, तो आपको मैंने बताया था कि पालघर दर्रा जो है अनाई मोदी अन्नामलाई और किसके बीच में है भाई? ये आपको नीलगिरी के बीच में है, यानी कि किसको करेक्ट करता है? केरल में स्थित है। केरल तमिलनाडु। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा एनएच, पहले NH7 था, अब उसका नाम NH44 हो चुका है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के स्थलीय भाग में कितने प्रतिशत भाग पर क्या है विस्तार है? तो भाई विश्व का कितना प्रतिशत भाग भारत के क्षेत्रफल का है? 2.4%। क्या नहीं बताया था क्या? भारत के मुख्य भूमि तटरेखा से 6100 किलोमीटर सारा बताया हुआ। अब मैं क्या कहूँ आपको, क्योंकि सब लोग बोल ही रहे मेरा पढ़ाया हुआ आया है, तो ठीक है
कि नहीं आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए किसने पढ़ाया था ये चीज़ें। इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है कि ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट, सबको याद होगा। पिग्मलियन पॉइंट कहते हैं, वर्तमान समय में ये दिखता नहीं है, सही है। ये दक्षिणी बिंदु है, तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसकी विशेषता हो जाएगी। गारो खासी जयंतिया कहाँ है भाई, मेघालय में, आसान सा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती घाटियों का उदाहरण है, इसमें से क्या होगा, सतलज और सिंधु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी संस्थान नीरी के बारे में, नीरी की स्थापना 1958 में मैंने बताया था, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और कितना प्रतिशत जल दूषित है, ये कह रहे कि 70%। ये थोड़ा अटपटांग प्रश्न था, मैंने नहीं पढ़ाया था इसको, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित नदियों में से उसके बेसिन के घटते क्रम के हिसाब से इसका आंसर करिए। तो जैसे ऑप्शन दिया है इसके साथ गंगा सिंधु वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1951 में प्रस्तावित किया गया मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पीटियों का स्थानांतरण फ्लोएम, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न और लास्ट के बचे हैं, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनाच्छादित क्षेत्र के, तो कोई इसमें करेक्ट नहीं होगा। 85% ये मैंने बताया था, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछा है, मैंने पढ़ाया था 1987 का फॉरेस्ट रिपोर्ट। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा खबरों में आया, अफ्रीका से 20 को लाया गया था, चीता कहाँ भाई, कोनो एमपी में लाया गया था। इसी के साथ ज्योग्राफी का सेशन समाप्त होता है। हिस्ट्री वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री वाले सेक्शन में पहला प्रश्न दिख रहा है आपको कि मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण कौन करता था, रूपदर्शक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था, तो इसमें देखिए चैत आषाढ़, आषाढ़ के साथ जाना चाहिए, लेकिन चैत आषाढ़ कुछ भी मेरे को लग रहा है, ऑप्शन ए के साथ अभी तक हम लोग लेके चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में कितने नागार्जुन पहाड़ियों पर कुछ गुहा विहार का किसने बनाया था, भाई दशरथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्ष एवं पुलकेश द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करते हुए अहोल अभिलेख किसका हो जाएगा, रवि कीर्ति का, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने सिंहारोहण हेतु उसे उत्साहित किया गया था, इसका सिंहानंद नाम था, यानी कि ऑप्शन सिंहनाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की, इसने उपाधि धारण किया था 636 में, इस हिसाब से इसका कोई आंसर सही नहीं होगा, ई करेक्ट आंसर हो। हिंदसांग के अनुसार वर्ष हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था, कहाँ पर, नालंदा में, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी करेक्ट हो। अगला प्रश्न करें कितने महीनों तक हैंसांग नालंदा में ठहरा था, तो इसका एग्जैक्ट महीना 12 महीना होगा, इस हिसाब से ऑप्शन इसका कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त में बार बार पूछता, ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र प्रथम की उसकी धरती पर, ये लोग सब लास्ट में राजेंद्र भी पराजित किया था, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में राजराज प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे शायद आपको ऑप्शन समझ में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 11 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने गेंगटोलपुरम की उपाधि धारण की, राजेंद्र प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर बनाया था, क्या होगा, राजराज प्रथम इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण की उपाधि दिया जाता है, राजधिराज प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले इल्तुतमिश के कहाँ का गवर्नर बदायूं को बनाया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के तजाउद्दीन दौलत को बुरी तरह से पराजित किया था, ये क्या होगा आपका, तराइन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं इल्तुतमिश को खरीदने में कितना पैसा लगा था, लाख दिनारी, यानी कि 1 लाख हो जाएगा आंसर इसका। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर 1229 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा शासन कहने का मतलब बलबन को कह सकते हैं कि 1236 से लेकर 1266 का काल, यानी कि ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि किस सुल्तान के अधीन नाइबे मुबालिक का नया पद सृजित किया गया, तो उसमें मौजूद बहराम शाह है, रुकनुद्दीन फिरोज खां, अलाउद्दीन मसूद होगा, तो मौजूद बहराम शाह, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइबे ममालिक का उपाधि किसे दिया गया था, गयासुद्दीन बलबन हो गया, इख्तियारुद्दीन एतिगीन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन का एग्जैक्ट जो नाम था क्या था, इनका बहाउद्दीन नाम था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाइबे ममालिक के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इमामुद्दीन, रेहान, हैबत खां, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा। तो इसमें आपको इमामुद्दीन रेहान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बलबन ने अपने सहधर्मी को अज्ञानकारी बनाने हेतु सिखों पर क्या ढलवाया था, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अमीर वाला ऑप्शन हो जाएगा कि अमीरुल मोमिनीन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए घुमा के सवाल पूछ दिया, मामलुक वंश कह दिया कि दास वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे किस राजपूत शासक के काल में अकबर का जन्म हुआ था, इनका नाम था
राणा बिरसाल हो जाएगा ऑप्शन, बिरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? कालनौर पंजाब में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर का अंतिम विजय कौन सा था? आपको सिंधु गुजरात क्या होगा? असीरगढ़ किला क्या था? अकबर का अंतिम विजय था। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? 1579। सारा पीवाईक्यू में मैंने करवाया है इसको। अभी अगर 11-12 वाला एग्जाम है पीजीटी का, पीवाईक्यू में वाला सीरीज मेरा 11 घंटे वाला, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा आपको फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन इसमें से ई हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले सवालों पर आता है, हड़प्पा सभ्यता को किस काल से आदि ऐतिहासिक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल सूतका गडुर किस नदी का किनारे? तो दशक नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु स्थल हुलास किस राज्य में? यूपी में है, तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से, सेंड्रोकोट्स का नाम से जानते हैं? ऑप्शन इसका सी राइट होगा। किस यूनानी लेखक ने कहा था कि एरियन प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इसका जस्टिन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जस्टिन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अशोक को बुद्ध धर्म को दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? तो उपगुप्त कह रहा है, निग्रोध कह रहा है, मोगली पुस्त कह रहा है। तो यहाँ पर उपगुप्त को ही मैं जाऊँगा, ऑप्शन ए के साथ जाऊँगा। लेकिन किसी और ने भी दीक्षित, बहुत लोग किया थे दीक्षित करने का श्रेय किसने? तो इसमें एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मैं एक के साथ जाऊँगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध गया कब गया था? 10वें वर्ष में। किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की बात किया? भाबरू हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न करेंगे कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण के लिए अधीन गांव कितना आता था? 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों की बात की है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट। तो इसी के हिसाब से हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेक्शन देख लिया। आगे का डिमांड होगा तो और भी मैं डाल सकता हूँ। बताइएगा सारे लोग कमेंट्स करके कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से हम लोग कटअप पे बाद में बात करेंगे। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू, जय हिंद।